जय हिंद दोस्तों। मैं हरवीर चौधरी सर्वक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज हमारी साइंस की पहली क्लास है और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। यदि हम बात करें हिंदी में दोस्तों, तो आप सब लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, हिंदी भाषा में कहा जाता है भैया रुधिर वर्ग। देखो, जितनी भी हमारी रेलवे, एसएससी, रीट, जितनी भी हमारी दोस्तों अब तक एग्जाम हुई है इन सब की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, साथ ही साथ सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेके चलें दोस्तों। टॉपिक की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड ग्रुप, और आपसे पूछेगा दोस्तों ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता। आपको आसान भाषा में जवाब देना है दोस्तों। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखना दोस्तों, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, और कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा सन 1900 के अंदर सबसे पहले किसको खोजा गया था? खोजा गया था ब्लड ग्रुप। याद रखना दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर की इस उपलब्धि के विगत 30 साल के बाद, अर्थात हम लेके चले सन 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को, याद रखना दोस्तों, एक पुरस्कार प्रदान किया गया। और वो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों? हमारा नोबेल पुरस्कार। तो याद रखना दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 में की गई, और 1930 के अंदर कार्ल लैंडस्टीनर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? हमारा नोबेल पुरस्कार। आगे यदि लेके चले दोस्तों, जर्नली पूछ लेता है मानव के शरीर के अंदर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते? याद रखना दोस्तों, ब्लड ग्रुप के टाइप, और आप सब लोग जानते हैं मानव के शरीर के अंदर कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं दोस्तों? हमारे 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं बात करेंगे दोस्तों। एक हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ए। दूसरा ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा होता है? बी। तीसरे ब्लड ग्रुप की बात करें तो तीसरा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है भैया? ए बी। और चौथा ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्तों? हमारा ओ। याद रखना, एक रुधिर वर्ग ए होता है, एक रुधिर वर्ग बी, एक रुधिर वर्ग ए बी, और जो चौथा रुधिर वर्ग है वो कौन सा है दोस्तों? हमारा ओ रुधिर वर्ग। यदि हम हाईली एग्जामों की दृष्टि से देखा जाए, पूछा भी गया है दोस्तों कि रुधिर वर्ग, हमारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, और ब्लड ग्रुप ए बी ओ, इन तीनों रुधिर वर्गों की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब होगा कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखना दोस्तों, फिर बोल रहा हूं, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी और रुधिर वर्ग ओ, इन तीनों रुधिर वर्गों को खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन यदि पूछा जाए दोस्तों हमारा ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी के खोजकर्ता, आपका उत्तर होगा एक व्यक्ति है जिनका नाम है डक स्टेलो स्टर्वी। याद रखना, और डक स्टेलो स्टर्वी के द्वारा सन 1902 के अंदर कौन से रुधिर वर्ग को खोजा था दोस्तों? हमारा ए बी। अगर हम दोस्तों लेके चले, जनरली आपको पता है जितने भी जो मनुष्य होते हैं इन सभी मनुष्यों का रुधिर वर्ग एक जैसा नहीं होता है, सबका रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। किसी अगर परिवार के अंदर 15 सदस्य है तो उनमें से किसी 2 आदमी का ब्लड ग्रुप ए होता है, 4 का ब्लड ग्रुप बी होता है, शेष 2 आदमियों का ब्लड ग्रुप यदि हम लेके चले ए बी होता है, किसी का होता है दोस्तों हमारा ओ। अर्थात जनरली हम लेके चले तो सभी रुधिर वर्गों, जो जितने भी व्यक्ति होते हैं इन सबका जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों ये हमारा अलग अलग होता है। अब इसके अलग अलग होने का रीजन क्या होता है दोस्तों, ये चीज हमको जाननी है कि रुधिर वर्ग जो होते हैं ये रुधिर वर्ग अलग अलग क्यों होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, पूछ लेता है कि रुधिर वर्गों की भिन्नता का कारण, इनके अलग अलग होने का कारण, और याद रखना दोस्तों रुधिर वर्गों की भिन्नता का कारण होता है रक्त में उपस्थित, और याद रखना दोस्तों रक्त में उपस्थित एक प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन को ही दोस्तों एक नाम दिया जाता है, जिस प्रोटीन को कहा जाता है क्या? ग्लाइको प्रोटीन। याद रखना दोस्तों, इसी ग्लाइको प्रोटीन की उपस्थिति के कारण प्रत्येक मनुष्य का जो रुधिर वर्ग होता है ये कैसा होता है? तो आपका जवाब होगा अलग अलग होता है।
तो मनुष्यों के रुधिर वर्ग के अलग अलग होने का जो कारण होता है, ये रक्त में उपस्थित कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों, हमारे ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन दोस्तों यदि हम आगे लेके चले तो रुधिर वर्ग के अंदर आपको याद रखना है कि जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर दो प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, अर्थात दो प्रकार की दोस्तों हमारे अवयव, या हम इनको बोल सकते हैं कि दो प्रकार की हमारी दोस्तों प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इस ग्लाइकोप्रोटीन से ही मिलकर के बने होते हैं दोस्तों हमारे एंटीजन, और एक हमारे जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं एंटीबॉडी। ध्यान रखना, इसी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के एंटीजन और क्या बने होते हैं क्या, हमारे एंटीबॉडी। मेनली इस टॉपिक के अंदर हमको एंटीजन और एंटीबॉडी को जानना है। याद रखना दोस्तों, यदि हम हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर डिस्कस करें, आगे यदि इनको लेके चले, तो दोस्तों याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए हमारे एंटीजन, याद रखना हिंदी भाषा में दोस्तों इसी एंटीजन को एक नाम देते हैं जिसको क्या कहा जाता है, प्रतिजन। आसान भाषा में याद रखना है, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रोटीन, आरबीसी की सतह पर उपस्थित जो प्रोटीन होती है, इस आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा एंटीजन। याद रखना दोस्तों, आप सबने पढ़ रखा है आरबीसी का जो आकार होता है ये गोलाकार या उभय अवतल जैसा होता है। लेके चले दोस्तों हमारे एंटीजन की, तो आपको पता चल गया कि जो एंटीजन होते हैं ये किस पर पाए जाते हैं, और विगत एग्जामों के अंदर पूछा भी जा चुका है कि एंटीजन पाए जाते हैं, आपका उत्तर होगा आरबीसी पर। याद रखना दोस्तों, ये जो हमारे ब्लड के जो एंटीजन होते हैं, ये हमारे टू टाइप के होते हैं। एक एंटीजन तो होता है ए, और एक एंटीजन कौन सा होता है दोस्तों, हमारा बी। आज हमको समझना है कि इस ए एंटीजन की संरचना कैसे होती है। विभिन्न लैबों के अंदर दोस्तों हम हमारे ब्लड को टेस्ट करते हैं, तो बहुत ही जल्दी हमारे ब्लड ग्रुप को कैसे टेस्ट कर लिया जाता है, वो सब आज हमको दोस्तों इस क्लास के अंदर हमको देखना है। लेके चले दोस्तों हमारे एंटीजन की, तो याद रखना दोस्तों, मैं आपके सामने दो डायग्राम बना रहा हूं, आसान भाषा में आपको समझना है। देखो हम जानते हैं दोस्तों ये ब्लड की होती है आरबीसी, ध्यान रखना, क्योंकि आरबीसी का जो आकार होता है गोलाकार होता है। यदि दोस्तों इस आरबीसी पर कुछ ऐसी संरचनानुमा प्रोटीन उपस्थित होती है, ध्यान रखना, आरबीसी की सतह पर कुछ ऐसी संरचनानुमा, अगर अपन लेके चलें तो देसी भाषा में कि त्रिभुज जैसी संरचना यदि आरबीसी की सतह पर पाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों इसी को हम एक नाम देते हैं जिसको कहा जाता है एंटीजन। क्या होता है भैया, हमारा एंटीजन। और देखो भैया, ये जो मैं एंटीजन आपके सामने बना रहा हूं, इस एंटीजन को हम एक नाम देते हैं जिसे कौन सा एंटीजन कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कौन सा एंटीजन होता है भैया, हमारा ए। तो याद रखना, ये हमारी आरबीसी, और आरबीसी की सतह पर ऐसी त्रिभुजाकार जो संरचना होती है, इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, एंटीजन। क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एंटीजन होता है ये किसकी सतह पर पाए जाते हैं दोस्तों, हमारे आरबीसी की सतह पर। लेकिन दोस्तों जो हमारा दूसरा टाइप का जो हमारा एंटीजन होता है, उस एंटीजन की यदि हम संरचना को लेके चले, तो ये हमारे ब्लड की होती है दोस्तों आरबीसी। और याद रखना, रक्त पर उपस्थित ये कर्व जैसी जो संरचना होती है, रक्त की जो रुधिर की कणिका होती है आरबीसी, इस आरबीसी पर जो ये कर्व जैसी जो संरचना होती है, इस कर्व जैसी संरचना को ही दोस्तों याद रखना, या हम बोल सकते हैं ब्लड की आरबीसी पर उपस्थित ये कर्व जैसी जो संरचना होती है, इस कर्व जैसी संरचना को ही दोस्तों याद रखना कौन सा एंटीजन कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा, इसे कौन सा एंटीजन नाम देते हैं, तो आपका जवाब होगा कौन सा एंटीजन कहा जाता है दोस्तों, हमारा बी एंटीजन। तो देखो कुछ नहीं करता है, जो हमारे लैब वाले होते हैं वो हमारे दो कांचों पर आपके ब्लड उंगली या किसी भी अंग से ब्लड को निकालते हैं, दो कांचों के बीच में आपस में उसको रगड़ करके वो कुछ ऐसी संरचनाओं को देख पाते हैं। यदि आपके रक्त के अंदर ऐसी त्रिभुजाकार
रक्त की आरबीसी की सतह पर ऐसी त्रिभुजाकार संरचना होती है तो वो तुरंत समझ जाते हैं इस भाई साहब के ब्लड के अंदर कौन सा एंटीजन उपस्थित है, ए। और यदि आपके रक्त की आरबीसी पर ऐसी कर्व जैसी संरचना यदि उपस्थित होती है तो वो तुरंत समझ जाते हैं दोस्तों कि इस व्यक्ति के ब्लड के अंदर, इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड के अंदर कौन सा एंटीजन है, तो आपका जवाब होगा बी एंटीजन। लेकिन दोस्तों अगर हम लेके चले हमारे इस एंटीजन के बारे में, तो आपको एक चीज विशेष करके याद रखना है जो विभिन्न एग्जामों के अंदर पूछी जा चुकी है दोस्तों, और आपका उत्तर होगा आसान भाषा में कि जो हमारा मनुष्यों का जो रुधिर वर्ग होता है, मनुष्यों के रुधिर वर्ग को, मनुष्यों के रुधिर वर्ग को कौन प्रदर्शित करते हैं, मनुष्यों के रुधिर वर्गों को कौन प्रदर्शित करते हैं, आपका आसान भाषा में जवाब होगा ब्लड में उपस्थित या आरबीसी पर उपस्थित कौन भैया, एंटीजन। देसी भाषा में यदि चले, रक्त में जैसा एंटीजन होगा वही उस आदमी का ब्लड ग्रुप कहलाता है, अर्थात वही उस आदमी का क्या कहलाता है भैया, रुधिर वर्ग। याद रखना, दोबारा याद रखना है कि जैसा आदमी के ब्लड के अंदर जैसा एंटीजन पाया जाता है वही उस आदमी का दोस्तों क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप कहलाता है, रुधिर वर्ग कहलाता है। तो सीधे सीधे शब्दों में आपको याद रखना है, आदमी के या मनुष्यों के ब्लड ग्रुप को बताने वाले जो कारक होते हैं उन कारकों को क्या नाम दिया जाता है, आपका जवाब क्या होगा, एंटीजन। याद रखना दोस्तों, हमारे जो एंटीजन होते हैं आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, या आप बोल सकते हैं आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है, एंटीजन। एंटीजन हमारे टू टाइप के होते हैं, एक रक्त में ए एंटीजन होता है, एक कौन सा होता है भैया, बी एंटीजन। याद रखना, ये जो हमारी आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर ये उपस्थित त्रिभुजाकार जो हमारी दोस्तों ये संरचना में उपस्थित जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को ही क्या नाम दिया जाता है, हमारा एंटीजन ए। और आरबीसी की सतह पर ये कर्व जैसी संरचना में उभार नुमा जो कर्व जैसी संरचना दिख रही है, इसे कौन सा एंटीजन नाम दिया जाता है, एंटीजन बी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि मनुष्यों के ब्लड ग्रुप को बताने वाले कारकों को ही क्या कहा जाता है, प्रतिजन, या इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों, हमारा एंटीजन। तो देखो दोस्तों, आपको एंटीजन अच्छी ढंग से आपको समझ में आ गए होंगे कि एंटीजन आरबीसी पर उपस्थित प्रोटीन होती है जो दो प्रकार की होती है, एक ए प्रकार की होती है, एक कौन सी होती है, हमारी बी प्रकार की। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही आपके सामने लिखा हुआ है कि मनुष्यों के रुधिर वर्ग को प्रदर्शित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, हमारा एंटीजन। आगे लेके चले दोस्तों हमारे, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, एक हमारे होते हैं दोस्तों एंटीबॉडी। और याद रखना दोस्तों, एंटीबॉडी को हिंदी में एक नाम दिया जाता है जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा प्रतिरक्षी। देखो नाम से पता चल रहा है प्रतिरक्षी। आपका जवाब होगा कि प्रतिरक्षी होते क्या है, आपको आसान भाषा में जवाब देना है क्या, हमारे शरीर की हानिकारक सूक्ष्म बीमारी या हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं से रक्षा करने वाले ब्लड के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स ही हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारे एंटीबॉडी। अर्थात एंटीबॉडी का जो काम होता है हमारे शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करना होता है। लेकिन हम एंटीबॉडी को जब आगे लेके चले तो सीधा आपसे पूछेगा दोस्तों, एंटीबॉडी कहां पर पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा प्लाज्मा, या अगर प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं आता है आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, आरबीसी। प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी की, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी की सतह पर पाई जाने वाली, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी की सतह पर पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है, इसी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने, एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी पर, और एंटीबॉडी जो होते हैं ये हमारे रक्त का एक तरल भाग होता है, रक्त के तरल भाग को ही कहते हैं प्लाज्मा। और ऑप्शन में यदि प्लाज्मा नहीं है तो आपका उत्तर क्या होगा भैया, डब्ल्यूबीसी, जिनको व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। तो याद रखना, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी की सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहते हैं, जबकि आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहा जाता है दोस्तों, हमारा एंटीबॉडी। आगे यदि लेके चलें दोस्तों, हमारे रक्त के अंदर जो एंटीबॉडी होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं,
तो याद रखना दोस्तों, हमारे ब्लड के अंदर दो प्रकार के दोस्तों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। वही एक तो एक टाइप का होता है और एक जो होता है वो कौन सा होता है भैया, हमारे बी प्रकार। एक एंटीबॉडी ए होता है और एक एंटीबॉडी कौन सा होता है दोस्तों, हमारा बी होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एंटीबॉडी का कार्य, तो दोस्तों आपको आसान भाषा में याद रखना है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना, अर्थात दोस्तों याद रखना, हम बोल सकते हैं कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का जो काम करते हैं वो हमारे कौन से करते हैं, हमारे एंटीबॉडी। तो याद रखना, एंटीबॉडी का काम हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना या मजबूत बनाना होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीबॉडी ये होता है, एक कौन सा होता है दोस्तों, हमारा बी। आगे यदि दोस्तों हमारी इस एंटीबॉडी की संरचना को लेके चलें, तो याद रखना दोस्तों, एंटीबॉडी की जो संरचना होती है कुछ इस टाइप की होती है। अगर दोस्तों ऐसी आपको अंदर धसी हुई संरचना अगर आपको दिखाई दे, याद रखना, अगर आपको ऐसी धसी हुई संरचना आपको दिखाई दे, या और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लेके चलूं, तो याद रखना दोस्तों, यदि मैं इसको और बड़ा लेके चलूं तो आपको एंटीबॉडी की संरचना, क्योंकि हम जानते हैं प्लाज्मा, ये हो गया दोस्तों हमारा प्लाज्मा। और देखो दोस्तों याद रखना, कुछ इस प्रकार की संरचना या इस प्रकार की संरचना के अंदर इस प्लाज्मा की सतह पर आपको एक प्रोटीन दिखाई देती है, और इसी प्रोटीन को हम एक नाम देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी। तो याद रखना, या तो आपको ऐसी धसी हुई संरचना दिखेगी, या आपको ध्यान रखना दोस्तों, या आपको ऐसी कर्व जैसी संरचना आपको प्लाज्मा की सतह पर दिखाई देती है, कर्व जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। इसी को दोस्तों ब्लड के कौन से पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों हमारा एंटीबॉडी। तो ऐसी जो संरचना होती है एंटीबॉडी की होती है, कर्व या धसी हुई संरचना नुमा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबॉडी ए कैसे टाइप का होता है, एंटीबॉडी बी कैसे टाइप का होता है, तो बस केवल आपको एक छोटी सी संरचना बनानी है ताकि आप एंटीबॉडी को आसान भाषा में समझ सकें। याद रखना दोस्तों, अगर दोस्तों हमारे इस ऐसी आपको ये धसी हुई संरचना यदि आपको दिखाई देती है, तो इसको एक नाम दिया जाता है जिसे एंटीबॉडी क्या कहा जाता है, या ए। और यदि दोस्तों अगर कर्व जैसी संरचना आपको दिखाई देती, कर्व जैसी संरचना यदि आपको दिखाई देती है, तो याद रखना ये जो संरचना होती है इसे कौन सा एंटीबॉडी कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा भैया, बी एंटीबॉडी। तो ध्यान रखना, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी की सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी टू टाइप के होते हैं, एक एंटीबॉडी ए होता है, एक एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी का काम होता है शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को क्या बनाना, मजबूत बनाना। आगे लेके चलेंगे दोस्तों, हमारे आगे यदि हम आपको लेके चलें, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगली ही सीरीज के अंदर दोस्तों हमारे इस ब्लड ग्रुप के अंदर आपसे सीधा पूछ लेता है, रक्त में हमेशा एंटीजन के विपरीत, रक्त में हमेशा एंटीजन के विपरीत क्या पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा रक्त के अंदर हमेशा एंटीजन के विपरीत, याद रखना दोस्तों, क्या पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा एंटीबॉडी। ध्यान रखना, रक्त में हमेशा एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाए जाते। अगर आपसे पूछता है ऐसा क्यों होता है, समान एंटीबॉडी उपस्थित क्यों नहीं होती, तो उसका आपको बहुत ही आसान भाषा में जवाब देना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एंटीजन और एंटीबॉडी जो मैंने आपको संरचना बनाई, देखो ये जो हमारा होता है, ये हमारी इस आरबीसी की सतह पर ये त्रिभुजाकार यदि ऐसी प्रोटीन होती है, तो इसको तो एंटीजन क्या कहते हैं, ए कहते हैं।
और यदि दोस्तों इस आरबीसी की सतह पर ऐसी कर्व जैसी संरचना यदि आपको दिखाई देती है तो इसको एक एंटीजन नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बी। और एक चीज विशेष आपको याद रखना है कि मानव के ब्लड ग्रुप को बताने वाली जो प्रोटीन या मानव के रुधिर वर्ग को बताने वाले जो कारक होते हैं, इन्हीं को दोस्तों क्या नाम दिया जाता है, एंटीजन। हिंदी में कहते हैं इनको प्रतिजन। तो दोस्तों याद रखना, आपको बस आसान भाषा में याद रखना है, यदि ऐसी त्रिभुजाकार संरचना दिखती है तो उसको एंटीजन ए कहते हैं, और यदि ऐसी कर्व जैसी संरचना दिखाई देती है तो उसको एंटीजन क्या कहा जाता है, बी। और एक लाइन में ये भी बोल रहा हूं कि ब्लड के जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, इस ब्लड ग्रुप को बताने वाले जो कारक होते हैं या प्रोटीन होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, एंटीजन। अर्थात रक्त में जैसा एंटीजन होगा वही उस आदमी का क्या कहलाता है, ब्लड। तो देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूं तो याद रखना, यदि मैं दोस्तों आपको समझाने के लिए यदि मैं एंटीजन का दोस्तों लेके चलूं, ये हमारे रक्त की हो गई आरबीसी, और यदि इस आरबीसी की सतह पर कुछ इस प्रकार की त्रिभुजाकार, कुछ इस प्रकार की दोस्तों याद रखना, इस प्रकार की त्रिभुजाकार प्रोटीन यदि उपस्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आरबीसी की सतह पर इस त्रिभुजाकार जो उपस्थित जो प्रोटीन होती है, इसी को कौन सा एंटीजन नाम देते हैं, तो आपका जवाब होगा इसको कहते हैं एंटीजन ए। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, मानव के ब्लड ग्रुप को बताने वाले जो कारक होते हैं, इन कारकों को एंटीजन कहते हैं। अर्थात यदि रक्त के अंदर एंटीजन ए होगा तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप ए होता है, यदि रक्त के अंदर एंटीजन बी होता है तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप बी होता है, यदि रक्त के अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी। तो अभी थोड़ा सा लेके चले, ये एंटीजन है हमारा ए, इसलिए इस आदमी को कौन सा ब्लड ग्रुप होता है भैया, ए। तो ए प्रकार का अगर एंटीजन उपस्थित है तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों, हमारा ए। आगे यदि लेके चले, ये हमारी खून की आरबीसी हो गई, और यदि इस आरबीसी की सतह पर कुछ ऐसी कर्व जैसी यदि प्रोटीन आपको दिखाई दे, कर्व जैसी प्रोटीन यदि आपको दिखाई दे, तो अभी जस्ट बताया है हमारी आरबीसी की सतह पर उपस्थित ये कर्व जैसी जो प्रोटीन होती है, इसी को नाम देते हैं एंटीजन। लेकिन कौन सा एंटीजन, बी एंटीजन। और याद रखना, यदि इसको हम दोस्तों बी एंटीजन नाम देते हैं तो याद रखना, जिस ब्लड के अंदर बी एंटीजन उपस्थित होता है उस आदमी का ब्लड ग्रुप भी कौन सा होता है दोस्तों, हमारा बी। याद रखना, अगर दोस्तों आपके खून की आरबीसी पर त्रिभुजाकार संरचना, इस ऐसी भी अगर प्रोटीन उपस्थित है, साथ ही साथ दोस्तों ऐसी कर्व जैसी संरचना में भी प्रोटीन यदि उपस्थित होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा रुधिर वर्ग कहलाता है, तो आपको आसान भाषा में जवाब देना है, इस रुधिर वर्ग को दोस्तों एक नाम देते हैं। देखो, ये जो त्रिभुजाकार प्रोटीन होती है इसको तो एंटीजन ए कहते हैं, और ये कर्व जैसी जो हमारी प्रोटीन होती है इसको एंटीजन बी कहते हैं। और जिसके अंदर एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है, उस रुधिर वर्ग को दोस्तों याद रखना कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है, हमारा ए। लेकिन आपसे सबसे ज्यादा अब तक पूछा गया क्वेश्चन, यदि रक्त की आरबीसी पर किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, ना ही ये त्रिभुजाकार जैसी संरचना पाई जाती है, ना ही ये कर्व जैसी संरचना पाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों, उस रुधिर वर्ग को कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है, या ओ। ध्यान रखना, अगर आपके ब्लड की आरबीसी पर आप जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ब्लड की आरबीसी को, तो यदि आपको आरबीसी की सतह पर कुछ ऐसी त्रिभुजाकार, आपको सतह पर त्रिभुजाकार प्रोटीन दिखाई देती है, तो याद रखना आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए। क्योंकि ये त्रिभुजाकार जो प्रोटीन होती है इसको एंटीजन ए कहते हैं। यदि आरबीसी की सतह पर ये कर्व जैसी आपको संरचना दिखाई देती है तो इसको एंटीजन बी कहते हैं। और जिस आदमी के ब्लड के अंदर बी एंटीजन होगा उस आदमी का ब्लड ग्रुप भी बी होता है। यदि दोनों ही संरचना दिखाई देती है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और यदि एक भी संरचना आपकी आरबीसी पर नहीं दिखाई देती है तो उस आदमी का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों, हमारा ओ। तो देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि रुधिर वर्ग ओ के अंदर एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और याद रखना दोस्तों, जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है, इस ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एक भी दोस्तों याद रखना क्या नहीं पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं।
इसलिए ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। और जो सबको रक्त देता है उस रुधिर वर्ग को याद रखना कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है, हमारा सर्वदा। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे यूनिवर्सल डोनर, इंग्लिश में कहा जाता है इसको यूनिवर्सल डोनर। याद रखना दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर के नाम से कौन से रुधिर वर्ग को जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा ओ ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एक भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए ओ रुधिर वर्ग को क्या कहा जाता है, हमारा सर्वदा। साथ ही साथ रेलवे के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल रक्त की आपूर्ति के लिए कौन से रुधिर वर्ग को चढ़ाया जाता है, तो जो भी व्यक्ति जो लावारिस वगैरह होते हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, यदि उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और शरीर से ज्यादा रक्त का दोस्तों बाहर निकल जाता है, बह जाता है, तो कभी कभार बाई चांस दोस्तों याद रखना, जब उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराया जाता है और ब्लड की जब कमी होती है, तो याद रखना उन व्यक्तियों के अंदर सीधा ही कौन से रुधिर वर्ग को चढ़ाया जाता है, ओ। क्यों? क्योंकि ओ के अंदर एक भी क्या नहीं पाए जाते हैं, क्या, एंटीजन। और जिसके अंदर एंटीजन नहीं होते हैं उस रुधिर वर्ग को कौन सा ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ओ। तो ओ वाला व्यक्ति सबको खून देता है, डोनेट करता है, इसलिए इस रुधिर वर्ग को कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है दोस्तों, हमारा सर्वदा। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है कि ब्लड में हमेशा हमारे एंटीजन के विपरीत क्या पाए जाते हैं, क्या, एंटीबॉडी। इसका रीजन आपको याद रखना है दोस्तों, ध्यान रखो, ये ब्लड ग्रुप है हमारा ए, ये ब्लड ग्रुप आपके सामने बी, ये है ए बी, और ये कौन सा है भैया, ओ। याद रखना, यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, तो उसके अंदर एंटीजन की बात करें, एंटीजन की बात करें तो आप जवाब देंगे कि जैसा एंटीजन होगा वही साथी का ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं रुधिर वर्ग ए के अंदर कौन सा एंटीजन है, आपका जवाब होगा ए। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ एंटीबॉडी कौन सा होता है, तो ए का अपोजिट कौन सा होता है भैया, बी। अब उस बी क्यों होता है, उसका एक रीजन समझो। याद रखना, अभी मैंने बी की संरचना आपके सामने बनाई थी, देखो बी जो हमारा होता है, यदि इन दोनों के बीच में ऐसी कर्व जैसी संरचना उपस्थित होती, जो हमारा प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा की सतह पर यदि ऐसी कर्व जैसी संरचना के रूप में प्रोटीन पाई जाती है, इसी को नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं एंटीबॉडी। कौन सा एंटीबॉडी कहा जाता है दोस्तों, बी। अब देखो इसका रीजन क्या होता है, यदि दोस्तों हमारे रक्त के अंदर कुछ ऐसी संरचना के अंदर एंटीजन है और ऐसी संरचना के अंदर एंटीबॉडी है, तो आप जानते हैं एंटीबॉडी पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा होता क्या है, रक्त का तरल भाग, और इसी रक्त के तरल भाग के अंदर जो हमारी फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, वो होती है हमारी ब्लड वेसल्स, जिनको रुधिर की कणिका कहा जाता है। और रुधिर की कणिका तीन टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। और आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रोटीन को कहते हैं एंटीजन। तो देखो, यदि ब्लड के अंदर एंटीजन ए है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। इसका रीजन ये होता है कि दोस्तों ये हमारी इस आरबीसी की सतह पर जो त्रिभुजाकार संरचना होती है, हमारी इन एंटीबॉडियों के अंदर फंसती नहीं है, और यदि नहीं फंसेंगी तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, और ब्लड का क्लॉट यदि नहीं बनेगा तो आगे रक्त का दोस्तों हमारा फ्लो होना प्रारंभ हो जाएगा, फ्लो होता रहेगा, और उससे हमारी सेल की जितने भी, हमारे शरीर के जितने भी पार्ट होते हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो रीजन होता है ये जो हमारे दोस्तों, ये जो हमारी संरचना होती है, अर्थात जो एंटीजन होते हैं, ये एंटीबॉडी से चिपक नहीं पाते हैं, इसलिए रुधिर रक्त जो रक्त वर्ग ए होता है, इसमें एंटीजन तो ए पाया जाता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है दोस्तों, हमारा बी। लेकिन यदि समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी रक्त के अंदर उपस्थित हो जाते हैं, रीजन क्या होता है भैया, समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी, जैसे ये तो एंटीजन ए है, और यदि मैं बना दूं भैया एंटीबॉडी ए, और एंटीबॉडी देखो आपके सामने कुछ ऐसी संरचना मैंने आपको बताई थी, याद रखना भैया, अगर ऐसी संरचना में एंटीबॉडी उपस्थित होंगे तो ये वाला जो भाग है इस धसे हुए भाग के अंदर फंस जाएगा, जिससे एंटीजन और एंटीबॉडी, या हम बोल सकते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये आपस में चिपक जाती है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, रक्त में हमेशा एंटीजन के विपरीत क्या पाए जाते हैं, आपका जवाब क्या होगा भैया, एंटीबॉडी। अब दोस्तों यदि हम लेके चले
तो देखो अगर एंटीजन रुधिर वर्ग ए के अंदर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी। यदि रुधिर वर्ग बी के अंदर बी एंटीजन है तो दोस्तों याद रखना एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा रुधिर वर्ग बी के अंदर एंटीबॉडी कौन सा होता है, तो आपका जवाब होगा इसके अंदर उपस्थित जो हमारा एंटीबॉडी होता है। और ऐसी जो मैंने आपके सामने जो संरचना बनाई थी दोस्तों, ये किसकी संरचना थी, तो देखो ऐसी जो हमारी संरचना होती है दोस्तों, याद रखना किसकी संरचना होती है, हमारे एंटीबॉडी। और कौन सा होता है भैया, ए, क्योंकि बी अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। अगर दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके अंदर एक भी क्या नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, हमारे एंटीजन, क्योंकि ये संरचना यदि उपस्थित होगी तो भी ये दोस्तों आपस में फंस जाएगा, उससे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी चिपक जाती है। चाहे ये संरचना भी होगी तो दोस्तों ये भी आपस में फंस जाएगा, इससे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी चिपक जाती है। इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कोई भी एंटीजन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम लेके चलें, एक हमारा रुधिर वर्ग आता है ओ, और याद रखना ओ के अंदर यदि आपसे पूछा जाए तो एंटीबॉडी ए बी पाया जाता है, और ओ के अंदर याद रखना एंटीबॉडी कौन सा होता है दोस्तों, बी। दोनों जो संरचना आपको दिख रही है दोनों के दोनों कौन से रुधिर वर्ग के अंदर पाई जाते हैं भैया, हमारे ओ रुधिर वर्ग में। तो याद रखना दोस्तों खून में हमेशा एंटीजन का विपरीत एंटीबॉडी होता है। रीजन क्या होता है, रक्त में यदि समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित हो जाते हैं तो रुधिर की कणिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है और उस आदमी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब भी रक्त का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, तो उससे पहले डॉक्टर साहब के द्वारा सबसे पहले दोस्तों याद रखना किसको जांचा जाता है, तो आपका जवाब होगा किसको टेस्ट किया जाता है भैया, ब्लड ग्रुप। क्योंकि याद रखना आदमी के ब्लड ग्रुप को बताने वाले कारकों को क्या कहा जाता है, एंटीजन। और याद रखना है एंटीजन के विपरीत ही हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं भैया, एंटीबॉडी। आगे यदि दोस्तों हम लेके चले तो रुधिर वर्ग ओ के अंदर एक भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति समस्त रुधिर वर्गों को खून को देता है, डोनेट करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ए बी रुधिर वर्ग के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि दोनों के दोनों क्या पाए जाते हैं भैया, एंटीजन पाए जाते हैं। तो दोनों एंटीबॉडी नहीं होने के कारण रुधिर वर्ग ए बी वाला व्यक्ति सबसे खून को कैरी करता है, ले सकता है। और याद रखना सबसे रक्त को लेने के कारण ही दोस्तों इस रुधिर वर्ग को याद रखना दोस्तों कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है, सर्वग्राही। इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनिवर्सल रिसीवर। क्या कहा जाता है भैया, तो यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से कौन से रुधिर वर्ग को जाना जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, ए बी। आगे दोस्तों हम बढ़ रहे हैं टेबल से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, किस किस को रक्त कौन दे सकता है, किससे रक्त को ले सकता है। तो उससे पहले एक बार हम और चर्चा करेंगे। याद रखना दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई, कार्लैंड स्टीनर, और कब किया था, सन 1900 के अंदर। और 30 साल के बाद में कार्लैंड स्टीनर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल। हमारे मनुष्यों के रुधिर वर्ग 4 टाइप के होते हैं, एक रुधिर वर्ग ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, ये कौन सा होता है दोस्तों, ओ। यदि हाईली एग्जामों की बात करें तो सीधा आपसे पूछ लेता है एबीओ सिस्टम के आधार पर रुधिर वर्ग ए बी और ओ इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कार्लैंड स्टीनर। जबकि रुधिर वर्ग ए बी को किसके द्वारा खोजा गया था, टकस्टेलो स्टर्न। सभी मनुष्यों के रुधिर वर्ग के अलग अलग होने का कारण हमारे रक्त में उपस्थित कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपका जवाब होगा रक्त के अंदर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है दोस्तों, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी ग्लाइकोप्रोटीन से हमारे रक्त के 2 पार्टिकल्स एंटीजन और क्या बने होते हैं दोस्तों, हमारे एंटीबॉडी। आगे यदि लेके चलें दोस्तों तो ध्यान रखना एंटीजन क्या होते हैं, आपका आसान भाषा में जवाब होगा आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंटीजन। अर्थात एंटीजन कहां पाए जाते हैं, आपका आसान भाषा में जवाब होगा आरबीसी पर। याद रखना दोस्तों यदि आप आरबीसी को ब्लड की आरबीसी को लेकर के माइक्रोस्कोप पर जब देखेंगे तो आपको याद रखना इस आरबीसी की सतह पर कुछ ऐसी 2 प्रकार की दोस्तों प्रोटीन उपस्थित होती हैं। यदि ऐसी त्रिभुजाकार संरचना आपको दिखाई देती है तो उसे तो नाम देते हैं, उसे कौन सा एंटीजन कहते हैं, ए। और यदि ऐसी कर्व जैसी संरचना आपको दिखाई देती है तो उसे कौन सा नाम दिया जाता है, एंटीजन, बी। याद रखना मनुष्यों के रुधिर वर्ग, ध्यान रखना आदमी के ब्लड ग्रुप को बताने वाले कारकों को ही क्या नाम दिया जाता है, एंटीजन।
अगर इससे लॉजिक निकाले तो खून में जैसा एंटीजन होगा वही उस आदमी का ब्लड ग्रुप कहलाता है। अगर मेरे ब्लड के अंदर ए एंटीजन है तो याद रखना, यदि मेरे ब्लड के अंदर ए एंटीजन है तो आप लोग आसान भाषा में जवाब देंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए। यदि मैं बोल देता हूं मेरे ब्लड के अंदर बी एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। यदि मैं कह देता हूं कि मेरे ब्लड के अंदर ए एंटीजन भी और कौन सा है, बी, तो मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी। और यदि मैं आपसे बोल दूं कि मेरे रक्त के अंदर कोई भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं है तो आपका आंसर होगा कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है दोस्तों, हमारा ओ। ध्यान रखना दोस्तों, ओ रुधिर वर्ग के अंदर एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। आगे लेके चले एंटीबॉडी, इसको हिंदी में नाम दिया जाता है प्रतिरक्षी। और आपका आसान भाषा में जो आपका जवाब होगा कि जो हमारे एंटीबॉडी होते हैं ये किस पर पाए जाते हैं दोस्तों, प्लाज्मा। प्लाज्मा की आगे चर्चा करेंगे। रक्त के तरल भाग को ही दोस्तों, लिक्विड वाले पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा के अंदर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती हैं तैरती रहती हैं। अगर ऑप्शन में आपको प्लाज्मा नहीं आता है तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा की सतह पर पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। याद रखना दोस्तों, एंटीबॉडी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक एंटीबॉडी ए होता है, एक कौन सा होता है, बी। देखो कुछ संरचना एंटीबॉडी की ऐसी होती है, ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा। और याद रखना इस प्लाज्मा की सतह पर कुछ ऐसी कर्व जैसी और त्रिभुजाकार धसी हुई संरचना में दोस्तों पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, एंटीबॉडी। काम क्या होता है, तो आपका जवाब होगा शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम, और इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर की हानिकारक बीमारी या रोगाणुओं से सुरक्षा करता है उस तंत्र को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा। और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाने का जो काम होता है ये किसका होता है दोस्तों, हमारे एंटीबॉडी। देखो दोस्तों, अगर ऐसी धसी हुई संरचना आपको दिखाई देती है प्लाज्मा की सतह पर तो इस प्रोटीन को तो नाम देते हैं एंटीबॉडी ए। और यदि ऐसे किनारों पर कर्व जैसी संरचना आपको दिखाई देती है तो इसको एक नाम दिया जाता है जिसे कौन सा एंटीबॉडी कहते हैं दोस्तों, हमारा बी एंटीबॉडी। आगे लेके चलें दोस्तों, तो ध्यान रखना है खून में हमेशा एंटीजन के अपोजिट क्या पाया जाता है, हमारा एंटीबॉडी। रीजन मैंने आपके सामने बताया है कि यदि ब्लड ग्रुप ए होगा तो ऐसी त्रिभुजाकार संरचना में प्रोटीन होगी आरबीसी पर, इसको कहते हैं ए एंटीजन, तो हमेशा इसका अपोजिट एंटीबॉडी का पाया जाता है, बी। रीजन होता है कि ये जो हमारी आरबीसी होती है दोस्तों, इस प्लाज्मा के इस स्ट्रक्चर वाले भाग में फंसती नहीं है, जिससे रुधिर की कणिकाएं आपस में चिपकती नहीं है और आदमी के ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुकता नहीं है। याद रखना ब्लड ग्रुप यदि बी है तो बी के दोस्तों याद रखना, बी को अपन लेके चले तो आरबीसी के सतह पर ऐसी कर्व जैसी संरचना होती है, तो जस्ट अपोजिट इसका एंटीबॉडी होता है, कुछ ऐसे धसा हुआ, तो ये कर्व जैसी संरचना इसके अंदर धसती नहीं है, आपस में चिपकती नहीं है, इसलिए दोस्तों रक्त का जो सर्कुलेशन है वो रुकता नहीं है। जबकि रुधिर वर्ग ए बी के अंदर कोई भी प्रकार का क्या नहीं होता है, एंटीबॉडी। रीजन है यदि ऐसा अगर उपस्थित होगा तो भी ये आपस में चिपक जाएंगी, और यदि ऐसा एंटीबॉडी उपस्थित होगा तो भी ये रुधिर की कणिकाएं आपस में चिपक जाती हैं। इसलिए सीधा याद रखना है ए बी के अंदर कोई भी क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी। जबकि ओ के अंदर एक भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ओ के अंदर दोनों ही क्या पाए जाते हैं तो हमारे एंटीबॉडी। याद रखना ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ओ वाला व्यक्ति समस्त रुधिर वर्गों को रक्त देता है, इसलिए ओ को इंग्लिश भाषा के अंदर या साधारण भाषा में यूनिवर्सल डोनर और हिंदी में क्या कहा जाता है, सर्वदाता। जबकि एबी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है सभी रक्त समूहों से खून को कैरी करता है, रिसीव करता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से जानते हैं। आगे लेके चलें आपको दोस्तों हमारे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारणी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आसान भाषा में याद रखना है। एक तरफ लिखेंगे दोस्तों ब्लड ग्रुप, एक तरफ आपको लिखना है दोस्तों हमारा एंटीजन। देखो अभी प्लस माइनस के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, इसकी वीडियो आपको अगले ही आपके हमारे चैनल पर अगली बैच जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम आरएच फैक्टर से रिलेटेड बनाएंगे। एक तरफ हमको लिखना है दोस्तों एंटीबॉडी। याद रखना एक कॉलम में हम लिख सकते हैं दोस्तों रक्त दे सकता है, और एक कॉलम में आपको लिखना है दोस्तों रक्त ले सकता है। अब देखो इस टेबल को बनाने के लिए आपको केवल 5 छोटी छोटी लाइनों का ज्ञान होना जरूरी है। आप आसान भाषा में बहुत ही सही बेहतर ढंग से आप टेबल बना सकते हैं। सबसे पहली लाइन आपको याद रखनी है कि रक्त में जैसा एंटीजन होगा वही उस आदमी का क्या कहलाता है, हमारा ब्लड। दूसरी लाइन, रक्त में हमेशा एंटीजन का अपोजिट क्या पाया जाता है, हमारा एंटीबॉडी।
तीसरी लाइन आपको याद रखनी है, समान प्रकार के रुधिर वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं ये रक्त का आदान प्रदान कर सकते हैं, अर्थात मेरा ब्लड ग्रुप यदि ए है तो मैं ए वाले को दे भी सकता हूं और मैं ए वाले से क्या कर सकता हूं दोस्तों, ले सकता हूं। और हमेशा याद रखना है दो लाइनें अभी मैंने बताई थी, रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, अर्थात रुधिर वर्ग ए बी वाला व्यक्ति सबसे खून को ले सकता है और रक्त वर्ग ओ वाला व्यक्ति सबको रक्त देता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे, तो देखो हमारी टेबल को यदि लेके चले तो हम जानते हैं हमारे जो रुधिर वर्ग होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के, एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, एक कौन सा रुधिर वर्ग है दोस्तों, हमारा ओ। देखो दोस्तों अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे रक्त के अंदर कौन सा, मेरे रक्त की आरबीसी पर कौन सा एंटीजन होगा, तो आपका जवाब होगा कौन सा एंटीजन, ए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो कौन सा एंटीजन, बी। अगर मेरा रुधिर वर्ग ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा और एंटीजन कौन सा होगा दोस्तों, हमारा बी। और यदि मेरा रुधिर वर्ग ओ है तो आपको तुरंत जवाब देना है कि रुधिर वर्ग ओ के अंदर एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। आगे लेके चले तो मैंने दूसरी लाइन में आपको बताया था हमेशा खून के अंदर एंटीजन का विपरीत क्या पाया जाता है, हमारा एंटीबॉडी। याद रखना अगर दोस्तों एंटीजन मेरे ब्लड के अंदर ए है तो इसके अपोजिट एंटीबॉडी कौन सा होता है, बी। यदि एंटीजन बी है तो इसका अपोजिट एंटीबॉडी कौन सा होगा दोस्तों, ए। और जब दोनों के दोनों एंटीजन होते हैं तो याद रखना ए बी के अंदर एक भी क्या नहीं पाया जाता है, हमारा एंटीबॉडी। लेकिन ओ रुधिर वर्ग के अंदर दोनों एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ओ के अंदर दोनों के दोनों क्या पाए जाते हैं दोस्तों, हमारे एंटीबॉडी। यहां तक की टेबल में आशा करता हूं आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आगे यदि टेबल को लेके चलें तो देखो दोस्तों यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं ए वाले व्यक्ति को खून दे भी सकता हूं और जरूरत पड़ने पर ए वाले व्यक्ति से खून को ले भी सकता हूं। अब आपको एक चीज का याद रखना है, ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सबसे खून को लेता है जबकि ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सबको खून देता है। तो यदि ए वाला व्यक्ति खून को देगा तो ए के अलावा और खून कौन लेगा दोस्तों, हमारा ए बी। और यदि ए वाला व्यक्ति ए से तो रक्त लेता है लेकिन ए रुधिर वर्ग नहीं मिलने पर ये और किससे रक्त को लेगा दोस्तों, हमारे ओ से। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं बी वाले व्यक्ति को खून दे भी सकता हूं और बी वाले व्यक्ति से खून को ले सकता हूं। लेकिन बी वाला व्यक्ति रक्त किसको और देगा, तो आपका जवाब होगा ए बी को। और बी वाला व्यक्ति रक्त किससे लेता है, तो उससे लेगा जो सबको खून देता है, वो कौन सा रुधिर वर्ग होता है दोस्तों, हमारा ओ। आगे लेके चलें, यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं ए बी वाले को रक्त दे भी सकता हूं और ए बी वाले से रक्त को ले भी सकता हूं। लेकिन ए रुधिर वर्ग को दोस्तों ध्यान रखना कौन सा रुधिर वर्ग कहा जाता है, सर्वग्राही। और सर्वग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति चारों रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से खून को ले सकता है। तो यदि ए बी वाला व्यक्ति रक्त लेगा तो ए बी से तो लेगा रुधिर वर्ग ए से भी लेगा, रुधिर वर्ग बी से भी लेगा, रुधिर वर्ग से लेगा दोस्तों, हमारे ओ से। लेकिन यदि हम पूछे कि ओ रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसको रक्त देगा, तो ओ को भी देगा और ओ से लेगा। लेकिन ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होने के कारण ये चारों रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। तो ये रक्त देगा, ओ के अलावा ये ए को भी देता है, बी को भी देता है और किसको रुधिर वर्ग देता है दोस्तों, हमारे ए बी। ये 5 लाइन आप याद कर सकते हैं दोस्तों। याद करके आप इस टेबल को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। विभिन्न एग्जाम में पूछा भी गया है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसको कहते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों ए बी। और यदि आपसे पूछा जाए सर्वदाता रुधिर वर्ग, इंग्लिश में भी आ जाता है यूनिवर्सल डोनर, तो आपका रुधिर वर्ग क्या होगा दोस्तों, ओ। कभी कभार इस टेबल से पूछ लेता है कौन से रुधिर वर्ग के अंदर दोनों एंटीबॉडी नहीं पाए जाते, तो आपको याद रखना है दोनों एंटीबॉडी कौन से रुधिर वर्ग के अंदर नहीं होते हैं, आपका उत्तर होगा ए बी। और ए बी के अंदर दोनों के दोनों क्या पाए जाते हैं भैया, एंटीजन। ओ के अंदर एक भी एंटीजन नहीं होता है जबकि दोनों के दोनों दोस्तों क्या पाए जाते हैं भैया, हमारे एंटीबॉडी। ये दोस्तों हमारे आज पहली क्लास थी साइंस की, और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम के अंदर आए हुए जो क्वेश्चन थे वो सब के सब दोस्तों हमारी इस क्लास के अंदर कवर हो चुके हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ दोस्तों
याद रखना, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें। और यदि कोई भी आपको ऐसा नया क्वेश्चन या कोई भी आपके दिमाग का जो डाउट हो तो आप हमारे इस चैनल पर या हमारा जो वीडियो चल रहा है इस पर दोस्तों आप कमेंट करके अपने जितने भी जो दिमाग के अंदर क्वेश्चन है उनको आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के।